ग्राम सिंगापुरा जाटव समाज के लोगों ने लगाई एसपी अंकित सोनी से न्याय की गुहार। पीड़ित महिला पुरुषों ने की न्याय संगत कानूनी कार्यवाही की मांग। घटना को हुआ 1 माह। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगापुरा जाटव समाज के पीड़ित लोगों ने पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी से न्याय की गुहार लगाते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग की है। फरियादियों ने बताया कि गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी को लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन घटना के 1 माह हो जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित परिवार कार्यवाही न होने से असंतुष्ट नजर आ रहा है और बार बार पुलिस अधीक्षक से कानूनी कार्यवाही से न्याय दिलाने की गुहार लगा रहा है। हम आपको बता दें कि यह मामला गुना जिले के चाचौड़ा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगापुरा का है, जहां बीते माह 12 और 13 दिसंबर 2025 को गुर्जर समाज की लापता हुई लड़की के अपहरण का आरोप इसी गांव के जाटव परिवार के एक लड़के पर लगा था। उस दौरान लापता लड़की की मौत हो गई थी। मौत से आक्रोशित लड़की के परिजन और समाज के लोगों ने जाटव परिवार पर हमला कर दिया था। घरों में तोड़फोड़ कर नकदी, जेवर, अनाज, सामान, मवेशी और भैंसे सब कुछ लूट कर ले गए थे। और इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने जेसीबी से घरों में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता जाटव परिवार ने बताया कि घटना की गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया भी। उस वक्त जाटव परिवार के एक लड़के को पुलिस ने आरोपी बनाया और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। 1 माह के बाद न्याय के लिए एसपी से मिला पीड़ित परिवार। घटना को 1 माह से ज्यादा समय होने के बाद भी जाटव समाज की सुनवाई न होने के बाद 21 जनवरी की देर शाम पीड़ित जाटव परिवार के लोगों ने गुना पुलिस अधीक्षक से एक बार फिर लिखित में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जाटव परिवार का कहना है कि जिस लड़के पर गुर्जर समाज की लड़की के अपहरण का आरोप था, वह व्यक्ति अब जेल में है। हमारे घरों पर की गई लूटपाट का सामान पुलिस प्रशासन हमें वापस दिलाए, जिससे उन्हें न्याय मिल सके। आज स्थिति ये है कि घरों में बर्तन तक नहीं है, खाने पीने का अनाज, घर गृहस्थी कुछ भी सामान नहीं है। वे गुर्जर समाज के लोगों ने सब कुछ लूट लिया है। दोबारा घर गृहस्थी को संभालना बहुत पीड़ादायक है, इसलिए शासन प्रशासन हमारी मदद करे। इनका कहना है कि इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, कानूनी कार्यवाही जारी है और बहसों की भी तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम गुड्डी भाई जाटव है। जी, क्या मामला है? एसपी ऑफिस आए हो आप? सर, हम कार्रवाई के लिए कहने के लिए आए थे सर से, तो उन्होंने बोला कि करेंगे, पर 1 महीना से हम इधर उधर भटक रहे हैं, सामान के लिए कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। तो अच्छा, क्या हुआ था जरा बताएंगे? लूटपाट कर ली उन्होंने, सब घर की लेटरिन बाथरूम सब तोड़ दिए, गैस टंकी, घर का जो भी डेली रोज का सामान है वो सब ले गए। अच्छा, कितने लोगों ने हमला किया था? कौन थे वो लोग? सामत गुजर और बद्री गुजर और उनके परिवार वालों ने सब लूट मार करी और उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? सर, हमारा सामान दिलवा दें और हमें न्याय चाहिए। ये मामला है 12 तारीख को जो हमारे सिंगापुरा में हुआ था ना, उसके लिए आए हम। क्या हुआ था जरा बताएं? बताएं। हुआ था, गुजर समाज की लड़की थी जी, जाटव समाज का लड़का था हमारे परिवार जी। वो गए कि नहीं गए, आरोपी में थे वो ले जाने के। हाँ, तो हाँ। गांव वालों ने पूरे जो हमारे परिवार के घर थे, पूरे घर की तो तोड़ फोड़ करी है, पूरे घर का सामान ले गए। मेरे देवर की दुकान थी कपड़ों की, वो भी लूट लिए। मेरे जेठ की 2 भैंसें थी, 5 को थे पूरे, वो भी लूट लिए, वो भी ले गए। क्योंकि वो ये क्या बटिया करते थे, गांव में बटिया चलती है, वहाँ बंधी हुई थी। और लड़की की मालूम पड़ी कि ख़त्म हो चुकी है। उसके दूसरे दिन उन्होंने भैंसे भी ले गए और हमारे पूरे घर की मकान की तोड़फोड़ कर दी। गैस सिलेंडर भी नहीं है हमारे पास में, ना किराने का सामान है, ना कुछ बर्तन है। आज हम रोड पे आ चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे घर से पूरी लूटमार कर चुके हैं। हम घर पे थे नहीं, क्योंकि हम तो हमारी जान बचा के भाग चुके थे। हम घर पे थे नहीं थे। तुम सारे परिवार निकल चुका था, गांव में नहीं था कोई। अच्छा, उन्होंने हमला किया था जब भाग गए? हाँ, हमला करा जब हम चले गए थे। आज ये स्थिति है हमारे पास में कि ना तो बर्तन है, ना राशन है, ना हमारे पास में कुछ साधन है। हम बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, उनके न्याय दिलाएं और आरोपी तो हमारा जेल में है ही सही, फिर हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। जब आप वहाँ से आपको सबको भगा दिया, तोड़ फोड़ कर दी, फिर इसके बाद आपने कहाँ समय बिताया? हमने समय बिताया रिश्तेदारों में गए 2 दिन 3 दिन। तो इसके बाद में हम ये एसपी ऑफिस में रहे रात हम पूरे में, जब जाके हमारी सुनवाई हुई थी। क्या नाम है आपका? विद्या भाई। सारे लोग कहाँ से आए? ये सिंगापुरा से। अभी कहाँ रह रही हो आप?
सिंगापुर। अब तो भयमुक्त जीवन जी रहे हो ना आप? जी रहे हैं, लेकिन वहाँ भी 2 दिन तक उनने हानि पहुँचाने की कोशिश करी। एक दिन तो दारू पी के हमारे यहीं गाली बकी उन्होंने। एक दिन गाड़ी में आके बवाटे, गांव में बवाटे बहुत देते हैं, उन्होंने बवाटे दिए हैं, गाली भी बकी हैं। जेंट्स सब काम पे चले जाते हैं, लेडीज़ घर पे रहती हैं। आज गाली दे रहे, कल से लेडीज़ होकर उस साथ में उनने कुछ हमला करा तो हमारे साथ में कौन होगा? कौन देता है गाली? वो देते हैं गुजर समाज के, उनके परिवार के, रिश्तेदार के। गांव बहुत बड़ा है हमारा। आप जो चाहती है, जो आपकी हानि हुई है, मकान तोड़ा, जो भी वही है, घरेलू सामान था, सब आपको दिया जाए, जो हमें आपका नुकसान हमें हो। सब नुकसान हो चुका है। अभी हम बोल रहे हैं ना, हमारे यहाँ बर्तन तक नहीं है, बर्तन भी निकाल लिए उन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल रोड पे आ चुके हैं। हमारी वैसे भी लौटाए जाए, हमारे साथ में न्याय करा जाए, ये हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आपसे। मेरा नाम पदम सिंह है। एसपी ऑफिस आए हम, जो हमारे मतलब 12 तारीख को घटना हुई थी। जी, वैसे मतलब उनका हमारे गांव के ही है, उनके मतलब पाती लेते थे, उनका मतलब ज़मीन करते थे उनकी, तो भैंसें वहीं बनती थी। अब उनसे छुड़ा के लाखम ले गया है, अब वो भैंसें नहीं दे रहा है हमारी। क्या कारण रहा, क्या हुआ था आप? 12 तारीख को घटना हुई थी। गांव की लड़की थी, अब उसमें हमारा कौन से परिवार- समाज की? गुर्जर समाज की लड़की थी। जी। हमारे परिवार का लड़का अपहरण के केस में आया था। अब जिसने करा है वो तो जेल है, उस पर कानून कार्रवाई चल रही है, पर जिसने हमारे साथ ये गलत करा है उसको प्रशासन सुने, ध्यान दे और हमारा सामान दिलाया जाए, भैंसे भी दिलाया जाए। क्या क्या नुकसान हुआ, क्या हानि नुकसान हुई तो है? सर ये पूरे घरों में तोड़फोड़ कर दी है, सामान कुछ भी नहीं बचा है, जीरो है आज बिल्कुल। और 5 भैंसे है, 5 भैंसे की गवाह भी है, गवाह भी देंगे। वहाँ उनके मतलब बांटा करते थे हम, और वहीं बंदी रहती थी, उनसे छुड़ा के ले गया है वो। उनका नाम है करण सिंह गुर्जर है, उनसे छुड़ा के ले गया वो, और उनको भी धमकी दे रहा है यदि उनसे मांगेंगे तो मर जाएगा, कुछ कर लेगा, उनको भी डरा रहा है। ये प्रशासन से हम गुहार लगा रहे हैं बार बार कि हमारी भैंसें दिलाई जाए। आपने एसपी साहब को इससे पहले क्या बार आवेदन दे दिया? एसपी साहब को हमने ये 4था बार आवेदन दिया है, और यदि आगे भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम और भी आगे जाएंगे, पर लेकिन हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे, न्याय लड़ेंगे, और प्रशासन से यही निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। क्या क्या हानि हुई थी? घरों में तो सर कुछ भी नहीं बचा है, सारी फसलें टूट गई है, जो भी सोना चांदी पैसे जेवरात सो भी सब निकाल ले गए गांव वाले। अच्छा, दुकान थी कपड़े की दुकान, वो भी बिल्कुल है चुरा ले, मतलब जीरो है घर। आज मैं जाएंगे ना तो एक माचिस तक नहीं है साहब वहाँ पे। 4-5 अच्छा। लाख का सामान था दुकान में। तो इसमें कितने लोगों ने तोड़फोड़ करी? अब साहब उस टाइम पे हम तो थे नहीं, पर लेकिन कुछ वीडियो जो हमारे पास उसमें दिख रहा है, वो प्रशासन के सामने हम रखेंगे। अच्छा, जो लड़की को ले गया था भगा के, उसी मामले को लेकर जी साहब वही कित- मामला है कितने लोगों ने हमला किया? साहब। ये गांव के ही आदमी थे, बहुत सारे आदमी थे, पर लेकिन इनमें से कुछ मेन आदमी है, उनने करवाया ये। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी तक आपकी जो सुनवाई है वो अभी नहीं तक है। हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं हुई है, और यदि सुनवाई नहीं होगी तो यदि हम आत्महत्या भी कर सकते हैं, ये हमारा दावा है। कहाँ का मामला है? ये सिंगापुरा का मामला है साहब, कौन सा थाना लगता है थाना आपका? चांचौड़ा लगता है, लेकिन अभी किसी ने सुनवाई नहीं करी है। क्या एसपी साहब से क्या आश्वासन मिला? एसपी साहब आश्वासन दे रहे हैं, जब आते हैं एसपी साहब आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। कलेक्टर साहब से मिले? कलेक्टर कलेक्टर साहब साहब से भी बात हुई है, उन्होंने बोला है कि एसडीएम साहब एसडीओ साहब जाएंगे वहाँ पे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सब लोग कौन से समाज से हो जाटो आप? समाज के हैं साहब हम।